आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं 7 राज्यों में हो रहे उपचुनाव की। आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 सीट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इनमें से कई सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। वहीं कुछ सीटें विधायकों के निधन के बाद भी खाली हुई है। बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड और राजद आमने सामने है। जनता दल यूनाइटेड ने रुपौली सीट से कलाधर मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि राजद ने एक बार फिर से बीमा भारती पर भरोसा जताते हुए राजद उम्मीदवार बनाया है। रुपौली विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी गंगोता समाज की है और इसी समाज से बीमा भारती और जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल दोनों आते हैं। वहीं हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की 14 सीटों में से एक बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के मार्च में इस्तीफा देने और उसके बाद भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। इसके अलावा मंगलोर सीट पर भी वोट पड़ेंगे। मंगलोर सीट, इस सीट पर हरियाणा के बाहरी नेता करतार सिंह भड़ाना, कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन और बीएसपी ने सहानुभूति बटोरने के लिए दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को मैदान में उतारा है। निर्दलीय उम्मीदवार सादिया जैदी और विजय कुमार कश्यप भी मैदान में हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कमलेश 53, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के होशियार सिंह 57 और निर्दलीय उम्मीदवार सुलेखा देवी 59, अरुण अंकेश सायल 34 और एडवोकेट संजय शर्मा 56 मैदान में है। अधिकारी के अनुसार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के आशीष शर्मा 37 साल, कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा 48 साल और निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप कुमार 58 साल और नंदलाल शर्मा 64 साल के जो कि मैदान में है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा 44 साल, बीजेपी के एल ठाकुर 64 साल, स्वाभिमान पार्टी के किशोर लाल शर्मा 46 साल और निर्दलीय उम्मीदवार गुरनाम सिंह 48 साल, हरप्रीत सिंह 36 साल और विजय सिंह 36 साल मैदान में उतरे हुए हैं। हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा विधानसभा क्षेत्र 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा स्वीकार करने के बाद रिक्त हो गए थे, जो सदन से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। उपचुनाव की इस लिस्ट में मध्य प्रदेश का भी नाम है। ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नाक का सवाल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा को भी जीत लेना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस और कमलनाथ लोकसभा की हार का बदला लेने के मूड में है। अमरवाड़ा में मुख्य मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह और कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इन वाती के बीच में है। आदिवासी बहुल सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों दलों के वोटरों में सेंध लगाने का दम रखती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार देवरावेन भलावी पर भी सबकी नजर लगी हुई है, क्योंकि साल 2023 में अमरवाड़ा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव जीत चुकी है। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों मनिकतला, रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बगदाह पर उपचुनाव होना है। इन 4 सीटों में से 3 के भाजपा विधायक सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए थे और हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें चुनाव में हार मिली। ये सीट रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बाघा है। वहीं टीएमसी विधायक के निधन के बाद खाली हुई मानिकतला सीट पर भी उपचुनाव है। टीएमसी के दिवंगत विधायक और बंगाल के मंत्री साधनन पांडे का पारंपरिक रूप से कांग्रेस और तत्कालीन टीएमसी का गढ़ रही सीट 20 फरवरी 2022 को उनके निधन के कारण खाली हुई थी। हालांकि पांडे की मृत्यु के 6 महीने बाद भी इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो सका। टीएमसी ने इस सीट पर साधन पांडे की पत्नी सुप्ती पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने एक बार फिर से कल्याण चौबे पर दांव लगाया है। अब इंतजार रहेगा कि इन उपचुनाव के परिणामों का
इंडिया टाउन न्यूज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।